आज की जो वीडियो है उसमें बताया जाएगा सिस्टमैटिक एरर्स को रिड्यूस करने के तरीके, रिडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। सबसे पहले जी केयरफुल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन, जो भी इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करें उसे केयरफुली करें। दूसरा है मेथड ऑफ अपोजिंग इनपुट, यानी जिस तरह का एरर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन की इनपुट भी साथ दी जाए। तीसरा है हाई गेन फीडबैक, अगर उसके साथ हाई गेन फीडबैक ऐड कर दें तब भी एरर रिड्यूस हो जाता है सिस्टमैटिक। चौथा तरीका जो है वो है कैलिब्रेशन, अगर कैलिब्रेटेड होंगे तो भी सिस्टमेटिक एरर नहीं आएगा। पांचवा तरीका जो है वो है मैनुअल करेक्शन ऑफ आउटपुट रीडिंग, यानी जो भी आपकी आउटपुट आए उसको मैनुअली या हाथ से वैल्यूज़ को करेक्ट कर लें। और छठा और आखिरी तरीका है इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स, अगर एक्स्ट्रा सेंसर्स लगे हुए होंगे तब भी एरर्स सिस्टमेटिक रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये 6 तरीके हैं बेसिकली। तो इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास केयरफुल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन। वो कहता है जी इंस्ट्रूमेंट इस तरह का डिज़ाइन किया जाए कि एनवायरमेंटल जो इनपुट्स हैं उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं वो कम हो सकें, यानी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कम से कम होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि थोड़ी सी एनवायरनमेंट चेंज हो तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग चेंज हो जाए, तो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम से कम होनी चाहिए। पहला तरीका जो है वो ये है। दूसरा तरीका है, तो इसमें मेथड ऑफ अपोजिंग इनपुट में ये होता है कि जो कॉज आ रहा होता है एरर का उसकी अपोजिट डायरेक्शन की इनपुट भी साथ दी जाती है ताकि उसे कैंसल आउट कर सकें। इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपके पास मिली वोल्ट मीटर की है। मिली वोल्ट मीटर के अंदर हमारे पास एक कॉइल दी हुई होती है जिसकी रेजिस्टेंस होती है आर कॉइल। अगर उसकी रेजिस्टेंस है तो आप रीड आउट कर लीजिएगा। आर कॉइल उसकी रेजिस्टेंस है जो टेम्परेचर की वजह से सेंसिटिव है। अब कंपनसेशन कैसे की जाती है कि आर कंपनसेटर नाम की एक और रेजिस्टेंस इसमें इंट्रोड्यूस की जाती है जिसका कोफिशिएंट बराबर होता है लेकिन अपोजिट साइन के साथ होता है उस कॉइल के जो ओरिजिनल कॉइल है। अब होता ही है कि जैसे उस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से वैल्यू चेंज होती है तो दोनों की वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं, उसकी भी चेंज हो रही है आर कॉइल की और आर कंपनसेशन की भी। अब जो उनका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और ये आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक आ जाती है। थर्ड मेथड है जी हाई गेन फीडबैक। कहते हैं अगर हाई गेन फीडबैक मेजरमेंट सिस्टम में लगा दिया जाए तो इसकी वजह से भी आपके जो एरर्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। एक अननोन वोल्टेज अगर ई किसी मोटर टॉर्क में अप्लाई किए गए हैं तो वो कहता है जी, इसको बल्कि डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हमें इनपुट वोल्टेज ई हैं, ई इनपुट वोल्टेज हैं और इसके बाद आपके पास कॉइल, स्प्रिंग और एम्पलीफायर के कांस्टेंट है जिन्हें डी ए, डी सी और डी एस रिस्पेक्टिवली इनको बताया हुआ है। यानी स्प्रिंग का एस है, सी का कॉइल है और एम्पलीफायर का ए है। अच्छा, अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं। अच्छा, वैल्यूज़ ऊपर से हमारे पास आ रही हैं जो जो उनके मुताबिक चेंजेस आ रही हैं। अब होता यह है कि अगर उसमें एरर इंट्रोड्यूस हुआ है तो उस एरर की वजह से हमारे पास फॉर एग्जांपल ई आई हमने दिया है और इन तीनों की वजह से हमारे पास एरर आ गया, तीनों के कांस्टेंट की वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अब करते ही हैं कि वो जो एरर है हम एक फीडबैक डिवाइस उसके साथ लगा देते हैं, उस एरर की आउटपुट को हम देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जैसे हम लोग इसकी आउटपुट देते हैं तो दोनों का डिफरेंस जो बेसिकली ई आई माइनस ई ओ है, तो जो उसका डिफरेंस है ये डिफरेंस आगे फीडबैक में जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से दोनों का एरर का डिफरेंस हुआ 2, मल्टीप्लाई होकर चलता रहा यहाँ तक कि जब दोनों का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो आउटपुट जो होगी वो हम लोग उसकी वसूल कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक और मेथड है। चौथा मेथड जो है वो कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन पर एक वीडियो बन चुकी है बड़ी डिटेल में। और कैलिब्रेशन ये है कि बार बार आप इंस्ट्रूमेंट्स को सेट करते रहें, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसके मुताबिक सेट करते रहें। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है बार बार कैलिब्रेट करते रहेंगे तो एरर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मैनुअल करेक्शन है। अगर आपके पास एरर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आई है, आप वेट मशीन पे आपने वेट लेने लगे हैं तो सुई पहले ही 5 पे खड़ी थी, आपका वेट 75 kg है तो वो अब मशीन 80 शो कर रही है, तो इसका मतलब 5 आप माइनस कर लिया करेंगे। ये मैनुअल करेक्शन है। उसके बाद हमारे पास इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स में एक्स्ट्रा सेंसर लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली जो उसकी वैल्यू में जो चेंज आ रहा होता है
उस वैल्यू को कंपनसेट कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट्स ये आजकल आपकी नई गाड़ियाँ हैं जो GLI वगैरह हैं, इनमें सेंसर्स लगे हुए हैं, तो ये बड़ी कैलिब्रेटेड किस्म की ना आपको आउटपुट देती हैं। तो ये एक्स्ट्रा सेंसर्स का फ़ायदा ही होता है। तो ये 6 तरीके हैं इसके एरर की रिडक्शन के। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आते हैं।